द्वारे पर जाकर देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े वो खड़ा बांसुरी बाला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े वो खड़ा बांसुरी बाला था। और कन्हैया तुम तो बड़े छलिया हो, एक बार तुमने मेरे साथ भी छल किया है। एक बार की बात है, दुर्योधन भीष्म पितामह, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज है। दुर्योधन एक बार भीष्म पितामह से कहता है कि महाराज आप चाहते नहीं हो, यदि आप चाह लो ना तो पांडव को आप मार सकते हो, परंतु आप चाहते ही नहीं हो कि मैं किसी पांडव को मारूं। पितामह भीष्म ने बोला कि ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुमको यदि लगता है कि मैं पांडव को नहीं मारना चाहता तो एक काम करना, कल मैं एक पांडव को जरूर मारूंगा। तुम अपनी पत्नी को 16 श्रृंगार करके मेरे पास भेज देना। जब शाम के समय संध्या पूजन में करता रहूं उस समय भेजना, तो मैं तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद दे दूंगा, जिससे तुम्हारी पत्नी सौभाग्यवती हो जाएगी और तुम्हारी मरने की जो बात है वह हट जाएगी। मैं तुम्हारी पत्नी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा। और इस प्रकार से इन्होंने कहा। अब ये पांडवों में तो खलबली मच गई कि महाराज अगर भीष्म पितामह, देखिए कोई ये ऐरे गहरे नत्थु खेड़े लल्लू पांचाल ने नहीं कहा है, ये स्वयं भीष्म पितामह ने कहा है कि कल मैं एक पांडव को मार दूंगा। ये कोई साधारण नहीं है। पांडवों में खलबली मच गई। महाराज अगर ऐसा सही हुआ तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। पांडव लोग दौड़े दौड़े द्वारिकाधीश के पास गए और द्वारिकाधीश से जाकर के कहते हैं महाराज ऐसी ऐसी बात है। द्वारिकाधीश बोले आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। ये कोई साधारण ने नहीं बोला, ये पितामह भीष्म ने बोला है। परंतु कन्हैया द्वारिकाधीश ने कहा आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। दूसरे दिन सायं के समय दुर्योधन की पत्नी 16 श्रृंगार करके भीष्म पितामह के शिविर की तरफ जा रही थी। कन्हैया ने देखा, कन्हैया दौड़ करके गए और दौड़ करके जाकर के बोले कि अरे आप कहाँ जा रही हैं? उन्होंने बताया कि मैं भीष्म पितामह के शिविर में जा रही हूँ, उनसे मैं आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। कहते हैं आप कैसी हो? आप तो एक कुलांगना हो और कुलांगना को कभी भी अकेले किसी के शिविर में नहीं जाना चाहिए, किसी योद्धा के शिविर में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से समझाए और सारी चीज समझाने के बाद दुर्योधन की पत्नी को वह वापस लौटा दिए। इधर कन्हैया दौड़े दौड़े गए द्रौपदी के पास और द्रौपदी से कहते हैं फटाक से 16 श्रृंगार करो। द्रौपदी बोली बात क्या है? कहते वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम 16 श्रृंगार करो। द्रौपदी तुरंत 16 श्रृंगार की। कन्हैया ने अपना पीतांबर का घूंघट ऐसे काढ़ लिया, घूंघट बनाया और घूंघट बना करके स्वयं द्रौपदी की दासी बन गए और दासी बन करके धीरे धीरे चले और कहां पर भीष्म पितामह के शिविर में द्रौपदी को अंदर जाने को कहा और बाहर खुद बैठ गए। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, चरणों में मस्तक टेक दिया, दर्शाया भक्त प्रणाली को। खुद बाहर जाकर के खड़े हो गए, अंदर पांचाली द्रौपदी को भेज दिए। शाम का समय था, वो संध्या गेरी बेला में बाबा की लगी समाधि थी। प्रभु चरणों में लवलीन हुए, उस समय न कोई व्याधि थी। भीष्म पितामह भगवान का पूजन अर्चन कर रहे थे, अपनी संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय द्रौपदी गई और जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम की, चरणों में प्रणाम की। देखा एक सधवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, जिसके तन की सुंदर शोभा सधवापन दर्शाती है। देखे कि एक स्त्री आई है, ये समझ गया ये दुर्योधन की पत्नी है और आशीर्वाद दे दिए। क्या दिए? आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तू बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी ना छूटे बेटी। आशीर्वाद दे दिए कि बेटा तू सौभाग्यवती हो। जैसे ही द्रौपदी को आशीर्वाद मिला, द्रौपदी तुरंत अपना घूंघट को उठाई, घूंघट उठाई। भीष्म पितामह तो कांपने लगे, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर दी है
कि मैं एक पांडव को मारूंगा। और ये द्रौपदी यहाँ कैसे आ गई? घबरा गए, हाथों से माला छूट पड़ी, प्रभु चरणों में लवलीन हुए, चित चोर समाधि टूट पड़ी। घबरा गए। द्रौपदी ने तुरंत बोला, कहते हैं महाराज आपने तो कल दुर्योधन की सभा में बोला था कि मैं एक पांडव को कल मार दूंगा, और आज मैं यहाँ पर आई हूँ और आपने मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। अब आप कैसे पांडव को मारेंगे? अच्छा, वो बात सत्य होगी जो दुर्योधन की सभा में आपने बोला है कि ये बात सत्य होगी जो अभी आपने पूजन के समय बोला है। भीष्म पितामह तुरंत आसन से उठे और बोले, बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, द्वारे पर है कौन खड़ा मैं उसका पता लगाऊंगा। तुरंत उठे। आखिर इतनी सीक्रेट बात लीक कहां से हो गई? इनको पता कैसे चला? ये दुर्योधन की पत्नी की जगह द्रौपदी कैसे आ गई? और जाकर के द्वारे पर जाकर देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े वो खड़ा बांसुरी बाला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े वो खड़ा बांसुरी बाला था। पीतांबर का घूंघट, आंखों से भीष्म पितामह के झरझर आंसू बहने लगे। बाहर कन्हैया तू क्या क्या बनता है? कभी सारथी बन जाता है, किसी का मित्र बन जाता है, आज तो तू गजब कर दिया, तू आज द्रौपदी का दासी बन के आ गया। कन्हैया एक कोने में उकरू बैठे, द्रौपदी की जूती को दबाए हुए बैठे थे। कन्हैया क्या क्या बन जाता है? और जाकर के द्रौपदी से बोले, द्रौपदी तुम पूछती हो ना कि तुम्हारे पति को कल मैं मारूंगा कि नहीं, तो ये याद रखना, पतियों का बाल न बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। तुम्हारे पतियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण रक्षक है।